स्वागत है दोस्तों आपके अपने चैनल नवजीवन क्लासेज में। तो हम कई दिनों से करंट अफेयर्स की क्लास शुरू कर रहे हैं। तो आज एक बार फिर से हम करंट अफेयर आपके सामने लेके आए हैं। बहुत ताजा खबर है कि ग्लोबल लिबर्टी रैंकिंग 2021 में पहले स्थान पर कौन सा शहर रहा। तो ग्लोबल लिबर्टी रैंकिंग में पहले स्थान पर कौन सा रहा, तो है ऑक्सलैंड। कौन? ऑक्सलैंड। और ये कहां पे है ऑक्सलैंड? और ये है न्यूजीलैंड। कहां है? न्यूजीलैंड। ठीक है। अगर नंबर 2 की बात करें कि दूसरे स्थान पर कौन है, तो दूसरे स्थान पर है ओसाका। अब ओसाका कहां पे है? तो ओसाका है जापान में। कहां? जापान में। अगर बॉटम की बात करें 140वें स्थान पर कौन है, तो 140वें स्थान पर है दशमिक। कौन? दशमिक। और ये दशमिक कहां पे है? ये है सीरिया। ये सीरिया। कहां? सीरिया। तो ग्लोबल लिबर्टी रैंकिंग 2021 में पहले स्थान पर कौन सा शहर रहा? तो ऑक्सलैंड रहा। और ये कहां पे है? ये है न्यूजीलैंड पे। और 2 नंबर की बात करें कि दूसरे स्थान पर कौन सा शहर है, तो वो है ओसाका। और ओसाका कहां पे है? ये है जापान में। और बॉटम की बात करें कि 140वें स्थान पर कौन सा शहर है, तो ये है दशमिक। और दशमिक कहां पर है? ये सीरिया की राजधानी है। अगर आपको ये क्लास पसंद आ रही है तो अपने सोशल प्लेटफॉर्म पर जरूर शेयर करें एक बार, और आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। तो दूसरा क्वेश्चन क्या है कि 9 जून 2021 को जारी क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में 200 में से भारत के कितने शिक्षण संस्थान शामिल है? तो भारत के हैं 3 शिक्षण संस्थान। कितने? 3 संस्थान। और ये कौन कौन सी हैं? एक तो है आईआईटी बॉम्बे। एक तो आईआईटी बॉम्बे जो 177वें स्थान पर है। और 185वें स्थान पर कौन है? ये है आईआईटी दिल्ली। कौन? आईआईटी दिल्ली। 186वें स्थान पर कौन सा है? तो वो है बेंगलुरु है। बेंगलुरु की है साइंस विश्वविद्यालय। साइंस विश्वविद्यालय। तो 3 संस्थान है। एक तो 177वें स्थान पर है आईआईटी बॉम्बे, एक है 185वें स्थान पर है आईआईटी दिल्ली, और एक 186वें स्थान पर है साइंस यूनिवर्सिटी, वो है बेंगलुरु में। ठीक है, ये दूसरा क्वेश्चन था। तीसरा क्वेश्चन क्या कि हाल ही में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक 2020-21 में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा? तो कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा? तो वह है मध्य प्रदेश। कौन सा शहर? मध्य प्रदेश। ये तो है पहले स्थान पर। अगर दूसरे स्थान की बात करें तो दूसरे स्थान पर कौन सा शहर है? वो है उड़ीसा। कौन? उड़ीसा। और तीसरे स्थान पर कौन है? तो तीसरे स्थान पर हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश। और 4 नंबर की बात करूं तो ये है हरियाणा। कौन? हरियाणा। अब ये एनीमिया क्या? इसमें खून की कमी। क्या? खून की कमी। खून की कमी। तो पहले स्थान पर कौन सा शहर है? मध्य प्रदेश। दूसरे स्थान पर है उड़ीसा। तीसरे स्थान पर है हिमाचल प्रदेश। और चौथे स्थान पर हरियाणा। और एनीमिया का मतलब होता है खून की कमी। तो टेक्निकल में नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन क्या है कि 9 जून 2021 को किस देश ने क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन को देश की वैध मुद्रा घोषित किया है? तो किसने किया है? ये किया है अल सल्वाडोर ने। किसने? अल सल्वाडोर। ये किसने किया है? अल सल्वाडोर। ये विश्व का पहला देश है जिसने बिटकॉइन को वैध मुद्रा घोषित किया है। किसे? बिटकॉइन को
वैध मुद्रा घोषित की है। और बिटकॉइन के जनक कौन है, तो वो है सातोशी। सातोशी सातोशी नाकामोटो। ये कहाँ के हैं, ये जापान के हैं। कहाँ के, जापान के हैं। और 2009 में बिटकॉइन की स्थापना की। तो वैध मुद्रा किसने घोषित किया है, ये अल सल्वाडोर है। ये विश्व का पहला देश है जिसने बिटकॉइन को वैध मुद्रा घोषित किया है। और बिटकॉइन के जनक कौन है, वो है सातोशी नाकामोटो। ये कहाँ के, ये जापान के हैं। और 2009 में बिटकॉइन की स्थापना की। अगला क्वेश्चन क्या है, 8 जून 2021 को किसे चुनाव आयुक्त नियुक्त किया है, तो किसे किया है, सुशील चंद्रा। किसे, सुशील चंद्रा को। ये कौन से नंबर के हैं, ये 24वें नंबर के हैं। कौन से नंबर के, 24वें नंबर के। अब बात करते हैं चुनाव आयुक्त, निर्वाचन आयोग। क्या, निर्वाचन आयोग। स्थापना कब हुई, 25 जनवरी 1950। और 25 जनवरी को हम बनाते हैं मतदाता दिवस। ठीक है। अब ये कौन से अनुच्छेद में है, ये अनुच्छेद है 324 में। और भाग कौन सा है, ये है भाग है 15। अनुच्छेद कौन से, अनुच्छेद है 324 में। और भाग कौन सा है, भाग है 15वां। भाग में है निर्वाचन आयोग। निर्वाचन जो चुनाव आयुक्त, इसमें 3 होते हैं, 3 सदस्य होते हैं। एक तो होता है मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 होते हैं अन्य चुनाव आयुक्त। मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, वह है सुशील चंद्रा। और अन्य चुनाव आयुक्त कौन है, एक तो है राजीव कुमार, एक है अनिल चंद्र पांडे। कौन, अनूप चंद्र पांडे। एक तो है राजीव कुमार, एक है अनूप चंद्र पांडे। ठीक है। तो 8 जून 2021 को किसे चुनाव आयुक्त नियुक्त किया है, तो ये किया है सुशील चंद्रा को। ये 24वें नंबर के हैं। और अब बात करते हैं निर्वाचन आयोग की। तो निर्वाचन आयोग का अनुच्छेद है 324 में, भाग है 15वां। और इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 में हुई थी। और 25 जनवरी को हम बनाते हैं मतदाता दिवस। और इसमें 2 अन्य चुनाव आयुक्त कौन कौन है, एक तो है राजीव कुमार, एक है अनूप चंद्र पांडे। अगला क्वेश्चन के 8 जून 2021 को किसे राज्य सरकार ने भारत रत्न और पद्म पुरस्कार की तर्ज में पुरस्कार देने की घोषणा की है, तो ये किसने, असम को। किसने, असम को। और असम सरकार ने भारत रत्न, पद्म विभूषण और पद्म भूषण और पद्मश्री का नाम चेंज करके क्या लिखा है, और भारत रत्न का नाम चेंज करके क्या लिखा है, असोम रत्न। असोम रत्न। और पद्म विभूषण का नाम क्या लिखा है, असोम भूषण। असोम विभूषण। और पद्म भूषण का क्या नाम लिखा है, असोम भूषण। और पद्मश्री का है असोम श्री। क्या है, असोम श्री। तो असम सरकार ने भारत रत्न को असोम रत्न लिखा है, और पद्म विभूषण को असोम विभूषण लिखा है, और पद्म भूषण को असोम भूषण, और पद्म श्री को असोम श्री। और भारत रत्न पहले 1956 में किसे किसे मिला, इसकी स्थापना होती है 1956 में। और 1956 में पहले 3 लोगों को मिला, एक तो है सीवी रमन, एक है राजगोपालचारी, एक है राधा कृष्ण को मिला था 1956 में। और ये थे हमारे आज के 6 क्वेश्चन। आपको ये करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चन है आपको कैसे लगे, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, हमारे बेलू सिंह राजपूत नवजीवन क्लासेस के प्रति बहुत मेहनत कर रहे हैं और डेली वीडियो को अपलोड कर रहे हैं। तो आपका
यूं ही हमारे नवजीवन क्लासेस के प्रति प्यार बनाते रहिए और हमारे नवजीवन क्लासेस को ऊंचाई तो ले जाना आपका काम है, और यूं ही सपोर्ट करते रहिए। धन्यवाद दोस्तों।